राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कृष्ण की कृपा में आपका स्वागत है। क्या हमारी ज़िंदगी में सब कुछ पहले से ही तय है? विधि का विधान क्या है? क्या हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है? आइए जानते हैं। आज विज्ञान और तर्क का युग है। भारत ने भी मंगल और चांद तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। हर चीज़ लॉजिक और रीज़न से ही तय होती है। अक्सर लोग पूछते हैं और हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि क्या हमारे जीवन में सब कुछ पहले से ही तय है? क्या सचमुच विधि या विधाता ने लिख दिया है? इस बात को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है। वास्तव में विधि का तात्पर्य भाग्य से है और भाग्य व्यक्ति द्वारा किए गए पहले कर्म से है। हम जो भी अच्छा या बुरा करते हैं उसी से ही हमारा फ्यूचर तय होता है। इस विषय को नहीं जानने वाले लोग कुछ बुरा हो जाने के पश्चात ये कहते हैं विधाता ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया है। विधि का अर्थ नियम या कानून भी होता है। दुनिया की हर चीज़ किसी नियम या विधि से ही चल रही है। अनेक बुद्धिजीवी इस बात की खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। वे ऐसा विधि और भाग्य की अवधारणा को ना समझने के कारण कहते हैं। जब भाग्य का निर्धारण कर्म से ही होता है तो बात तो वही हुई जो बुद्धिजीव कहते हैं। फिलहाल इतना ज़रूरी है कि अगले ही पल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। कौन जाने इस पल जिसे लाभ ही लाभ हो रहा हो उसे अगले ही पल नुकसान हो जाए। एक पल पहले हंसता गाता इंसान अगले ही पल दुखी हो जाए। चारों ही तरह से नाम और फेम बटोरता व्यक्ति कब बदनाम हो जाए ये कोई नहीं जानता। राजा दशरथ तो श्री राम के राज तिलक की तैयारी कर रहे थे। शुभ दिन शुभ समय देखकर ही तैयारी की थी, लेकिन विधि का विधान यह था कि उनके पुत्र उनसे बिछड़े और पुत्र के वियोग में तड़प कर और प्राण चले गए। ये उनके द्वारा श्रवण कुमार के माता पिता के अनजाने में मारे जाने और उनके श्राप के कारण हुआ था। इसी को विधि का विधान कहते हैं। हमारी लाइफ में अक्सर ऐसा होता है, कभी कोई व्यक्ति सड़क से उठकर राजमहल पहुंच जाता है और कोई व्यक्ति धनवान होने पर भी कंगाल हो जाता है। कभी किसी व्यक्ति को लोग इतना ऊंचा उठा देते हैं कि उनकी मूर्तियां तक बना देते हैं और कभी उन मूर्तियों को तोड़ भी देते हैं। हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमारे सुख दुख यश अपयश तय होता है। जो लोग बहुत धनवान होते हैं और सुखी होते हैं वो तो ऐसा ही समझते हैं कि वे हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन सुख भोगने का समय खत्म हो जाएगा तब दुनिया की कोई ताकत उन्हें बचा नहीं सकती। इस तरह जो लोग दुख और कष्ट भोग रहे हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि ये उनके ही पिछले कर्मों का फल है। उनका दुख हमेशा ही नहीं रहेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो हमारे पुरुषार्थ की क्या अहमियत है? इसके बारे में संतों का मत है कि हालांकि जीवन में 99% बात पहले से ही तय किए गए कर्मों से होती हैं, लेकिन व्यक्ति के 1% कर्म के बल पर हालात को बदलने की स्वतंत्रता होती है। यह 1% स्वतंत्रता भी इतनी अनमोल होती है कि व्यक्ति मेहनत करके नए हालात बना सकता है। इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्म पूरी निष्ठा से करना चाहिए। कर्म का फल ज़रूर मिलता है। कर्म को पकने में 12 वर्ष का समय लगता है। यह शास्त्रों में पढ़ने में आता है। देखने में आता है कि कई लोग बहुत बुरा कर्म करने के बावजूद सुखी है, वहीं दूसरी ओर अच्छे कर्म करने वाले लोग
कष्ट भुगतते रहते हैं। यह उनके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल है। एक बार उनके कर्म का संचय समाप्त होते ही उनके वर्तमान में किए कर्मों का फल उन्हें मिलने लगेगा। संतों शास्त्रों का कहना है कि व्यक्ति अपने द्वारा होने वाले कर्मों में कर्ता होने का भाव छोड़ दे तो अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम ही नहीं होंगे। व्यक्ति को अच्छे समय में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और बुरे समय में विचलित नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बोलो जय श्री राधे।